यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूँ, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुए एक्शन और देश में मुसलमानों की मौजूदा हालत को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर हंगामा मचा है। मदनी का कहना है कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर का बनना लगभग नामुमकिन हो गया है, और अगर कोई बन भी जाए तो उसका अंजाम वही होगा जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ हुआ था, यानी जेल। आज लोग कहते हैं कि अफराद पैदा नहीं होते हैं। मैं कहता हूं कि अफराद कहां से पैदा हो जाएंगे। मैं अपने सर को पीटता हूं कि दुनिया ये कहती है कि लीडरशिप नहीं है, अफराद नहीं है। मैं कहता हूं कि लोग ऐसे थे जो अफराद को बनाना चाहते थे और बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान की निंदा करते हुए उनसे देश के सामने आकर माफी मांगने की बात कही है। देखिए, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और ये बात सबको मालूम है कि जिस तरह से लाल किले पर ये जो ब्लास्ट हुआ, वो जो ब्लास्ट था, जो हमला था, वो भारत पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला था। देश के माहौल को खराब करने की साजिश थी। और जिस तरह से 3 बड़े उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 जो लोग पकड़े गए हैं, वो उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें काम करते रहना चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा का विषय है ये। मौलाना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो उन्हें
आतंकवाद के विरोध में अपना बयान देना चाहिए था। उनकी जो जमीयत उलमा हिंद है उसको आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए था। आज जिस तरह से उन्होंने यह बयान दिया है, मुझे लगता है कि मेरी उनसे गुजारिश भी है कि अपने इस बयान के लिए दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने बयान जो उन्होंने दिया है उसको सही बयान जो लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि इस बयान से एक डर का माहौल मुसलमानों के अंदर, एक डर, खौफ, अराजकता का माहौल बना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड का, अमेरिका का हवाला दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें भारत के मुसलमानों की तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए थी। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खास तौर पे जब से सरकार आई है, सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज के अंदर मुसलमान आए। आज मुसलमान बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को हुआ है। उन्होंने आज तक तो कोई तारीफ नहीं करी। उन्होंने आज तक तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हक में भी और पूरे देश के हित में काम करते हैं। जिस तरह का उनका यह बयान है, अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने दोबारा से सोच विचार करना चाहिए और दोबारा से पूर्ण विचार करने के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को सही रखनी चाहिए। आतंकवाद के विरोध में अपनी बात रखनी चाहिए। आतंकवादी का यकीनन कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी इसके विरोध में आना चाहिए, जिससे कि देश का माहौल अच्छा बने और आपस में हम सब मिलकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, हम सब उसमें उनका सहयोग करें। बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद आरोपियों का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया। जांच शुरू हुई तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी ने भी कड़ा एक्शन लेते हुए उसके चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी के कई और कर्मचारियों की तलाश है। कई लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरार बताए जा रहे हैं।